बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी फुल ताकत के साथ, अपनी फुल ताकत के इजहार के साथ और JF-17 लड़ाका तैयारों की हिफाजती छतरी के साथ और साथ वो AVCS का तैयारा जो पूरे रडारों के साथ लेस होता है, उस तैयारे के साथ छुप कर नहीं बल्कि ताकत के इजहार के साथ इसराइल को वाज़े पैगाम देकर एक एटमी ताकत फायदा उठाते हुए वो तेहरान पहुंचे। तेहरान पहुंचने का मकसद क्या था कि अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से वाज़े इशारा था कि अब वो आर्जी जंगबंदी नहीं चाहते बल्कि एक पायदार और बाकायदा मुनज़्ज़म मुआहदा चाहते हैं। ये ताकत का मुजाहरा इसलिए भी था, हालांकि अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियां दोनों की इकट्ठी हैं। पाकिस्तान को अमेरिका पर ज्यादा एतबार है और इसराइल जो है वो अपनी उसके मुल्क के अंदर जो है टारगेट जो स्ट्राइक चल रही हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की बिना पर कि उन पे इतना एतमाद नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उस पे इसराइल जो है वो भंग डाल सकता है, वो इस तरह का कोई हमला कर सकता था या इस तरह की कोई रुकावट डाल सकता था जिससे ये पूरे जो इस सालसी किरदार का जो ये सारा मुज़ाकरात शुरू होने थे इनमें खलल पड़ सकता था। हालांकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए हैं ये मुज़ाकरात बंद नहीं हुए, बल्कि ये लोग अपने अपने मुल्कों में जाकर वहां पे टीमें तश्कील दी जाएंगी, कुछ बातें उनकी मानी जाएंगी, कुछ अपनी मनवाई जाएंगी। ये मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे, इसका दूसरा सेशन या दूसरा दौर भी शुरू होगा और ये मुज़ाकरात किसी हल की तरफ जाएंगे। अमेरिका जिस इरादे और जिस ख्याल के साथ आया था कि यहाँ पे वो 2-4 दिन हमला करेगा, उसके बाद ईरान डर जाएगा और मैं फिर विन विन का जो है वो ऐलान कर दूंगा और पहले ही मैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करा चुका हूं, उसके रशिया और यूक्रेन की जंग बंदी का वो जो क्रेडिट है वो लेना वो खुद ले रहा था। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट और जंग थी उसको बंद कराने का भी वो क्रेडिट जो है वो लेना चाहता था, बल्कि ले चुका था। और अब ये तीसरा, हालांकि ये सिफारती और साहसी तरीके से ये हल नहीं हो रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं अपनी ताकत का मुजाहरा करके 2-4 दिन हमला करके उसके बाद कहूंगा कि देखो ये बड़ी जंग भी मैंने बंद करवा दी, इसलिए पूरी दुनिया के अगर नोबेल प्राइज का हकदार है तो वो सिर्फ मैं हूं। इस सारे प्लानिंग में वो कामयाब नहीं हो सका। ईरान जो है वो कम सोर्सेज होने के बावजूद जो है वो डट गया और उसने दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया। जहां पर वाशिंगटन के पैगाम लेकर आर्मी चीफ जो हैं वो साहसी किरदार अदा करते हुए इस मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हुए वो ईरान पहुंचे, तो दूसरी जगह पाकिस्तान के वजीर आजम सऊदी अरब, कतर और तुर्की की मेज पर जाकर बैठे, क्योंकि इन तीनों मुल्कों को इत्मीनान में लेना भी बहुत जरूरी था। अमेरिका और ईरान के तकरीबन जितने इख्तलाफात थे वो पहले मरहले में ही तकरीबन 70-80% हल हो चुके थे। सिर्फ चंद जो शदीद इख्तलाफात थे वो एक यूरेनियम का, कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा और यूरेनियम जो है वो किसी बल्कि ट्रंप ये चाहता था कि मैं वहां पे जाऊंगा और यूरेनियम जो हासिल कर लूंगा और फिर लोगों को बताऊंगा कि देखो जो सबसे बड़ा काम था, हम इनको जौहरी प्रोग्राम से रोकना चाहते थे, ये खुद नहीं रुके तो हमने इनका जो है हमला करके यूरेनियम ही जो है वो कब्जे में ले लिया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो अब ट्रंप ये चाहता है कि चलो हमले से या ताकत के जोर पर अगर मैं ये हल नहीं कर सका तो कम से कम मुज़ाकरात के टेबल पर बैठकर मैं इससे यूरेनियम हासिल कर लूं। तो जहां इतनी ज्यादा अफवाहें चल रही हैं कि वो यूरेनियम कभी रूस की तरफ जाता है या चाइना चाहता है कि मेरी तरफ आ जाए, लेकिन ईरान ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इत्मीनान किया है। अब देखते हैं कि आगे चलकर इन मुज़ाकरात में क्या तय होता है कि आया कि वो
यूरेनियम जो है ईरान देने पर आमादा होता है। मुझे लगता है कि वो जहां उसने बड़ी सख्त और डट कर ये ऐलान किया था कि मैं इस तरह का कोई जोरी प्रोग्राम में उसको खत्म करने या बंद करने का कोई इरादा नहीं रखता, तो साथ साथ ईरान ने अपनी एक लचक का इजहार भी किया था कि देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये यूरेनियम पाकिस्तान के पास आता है या अमानत के तौर पर रसिया के पास चला जाता है। यहाँ पर ईरान की ताकत तकरीबन 60 और 70% बाकी रह गई थी, लेकिन वो डटा रहा बहादुरी के साथ और दलेरी के साथ में। जो उसके हाथ में गर्दन आई है ये आबनाए हरमस की सूरत में, ये खलीजी हरमस की सूरत में, तो उसने जो है अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे ये यूरोप ममालिक की जो है, इवन के खलीजी ममालिक और एशियन ममालिक की चीखें निकलवा दी। और इसी की वजह से यही एक मोहरा जो ईरान के हाथ में आया और इसी की वजह से ये जो इनको जंग बंदी जो है और मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ा, जंग बंदी करनी पड़ी। ईरान ने बड़ी बेहतरीन और अच्छे तरीके से ये प्ले किया है। आपको याद होगा कि 1950 में गालबन जब इंग्लैंड जो है वो स्विस किनाल पे वो सेम यही मरहला हुआ था। इंग्लैंड जो पहले सुपर पावर थी, इसकी सुपर ताकत जो है वो जब इसने इजिप्ट की स्विस नहर जो है वो इजिप्ट ने बंद कर दी थी, तो इनकी मैशियत भी तकरीबन काफी कम सतह पर चली गई। फिर इंग्लैंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर वो नहर निकलवाने की कोशिश की थी, उसको वहां से रास्ता जो खुलवाने की कोशिश की थी, तो इंग्लैंड को भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो उस वक्त से फिर जो इंग्लैंड की सुपर पावर है वहां से फिर खत्म होनी शुरू हुई। तो फिर ये खत्म होती होती जो है इसकी करेंसी नीचे चली गई और वो ताकत, पहले वाली ताकत ये कायम ना रख सके। तो अब दोबारा वही हाल, वही सिनेरियो, वही सीन, वही सारा कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका सुपर पावर है, सुपर ताकत है। ईरान ने अपनी वो किनाल जो आबनाए हरमस है उसको बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि वो ताकत जो है, जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी सुपर पावर को अपने हाथों से जाते हुए देखा था, तो ईरान ने अमेरिका ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि उसने ताकत की बजाय जो मुज़ाकरात की राह ढूंढी है। और तीसरी जो है वो शिक जो इन मुज़ाकरात में रह गई थी, वो लुबनान की जंग बंदी भी शामिल थी। ईरान ने कहा है कि इन जो पिछले मुज़ाकरात हुए थे उसमें लुबनान की जंग बंदी का तज़किरा भी था, वो भी एक शर्त थी हमारी। तो अब मुझे लगता है कि वो शर्त भी मान ली गई है। अब मजीद इसराइल की तरफ से मजीद हमले नहीं किए गए। बाकी अमेरिका ट्रंप की तरफ से मेन स्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिए गए थे और उसका फौजी मकसद जो है वो भी हल हो चुका था। तो ईरान जो है वो उसकी 40 से 30% या 30 से 40% जो है वो ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी। दिलेरी के साथ आबनाए हरमस को अपने कब्जे में लिया, उस रास्ते को बंद किया। इसी की वजह से अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है वो, बल्कि पूरा अमेरिका जो है वो तन्हाई और मशीयत के दबाव में था। उसको उसके अपने साथियों ने तनहा छोड़ दिया था। फ्रांस ने सबसे पहले पहल की, यूरोप के कई ममालिक उससे निकल गए, बल्कि उसके अपने हमसाए जो है कनाडा और दीगर ममालिक जो है उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और उसकी इकोनॉमी और माशियत में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अमेरिका ने तकरीबन पिछले 6 दिनों में $11.3 बिलियन उसने खर्च किए इस जंग के दौरान, और उसका तकरीबन महाना जो खर्चा है वो 25 से 30 बिलियन डॉलर महाना खर्चा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके इत्तेहादी उसको छोड़ रहे थे। और सबसे बड़ा इत्तेहादी इंग्लैंड जो है वो भी उससे कन्नी कतरा रहा था और पीछे हट रहा था। उसकी एक वजह यह भी थी कि इंग्लैंड के अंदर अब इलेक्शन शुरू हैं, चंद ही हफ्तों में इलेक्शन होने हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इंग्लैंड की हुकूमत जो है वो बड़ी अक्लमंदी से और ऐसा ऐसा वो पानी छान छान कर पीने वाली बात कि वो सारे सिनेरियो को देख रही थी। हालांकि इंग्लैंड ने अपने काफी जो है यहाँ पे बेसें उनको मुहैया की ताकि वो आकर अपना जहाज जो है उसमें फ्यूल का जो रीफिल करके यहाँ से अपना सफर जारी रख सकें। यहाँ को अमेरिका की अवाम की तरफ से भी काफी दबाव था। वहां अमेरिका की तकरीबन 60% अवाम जो है वो इस जंग के बिल्कुल खिलाफ थी और 30% जो अवाम है वो ट्रंप के खिलाफ थी कि ट्रंप की पॉलिसियों से वो नाखुश थी। जहां पे
ट्रंप को आलमी दबाव था, वहां पे अवामी दबाव का भी सामना करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो मैशियत इकोनॉमी जो है वो बड़ी डाउन चल रही है। सबको इकोनॉमी के मसाइल हैं, मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पे कारोबार उस सतह पे नहीं रहे। यूरोप डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो जाते जाते सुपर पावर ने शायद ये सोचा होगा कि कहीं जहां पहले मेरी मैशियत बड़ी डाउनफॉल की तरफ जा रही है वहां मजीद मैं अकेला ही ना रह जाऊं और सुपर ताकत जो पावर और ताकत मेरे हाथ में है वो कहीं मेरे हाथ से निकल ही ना जाए। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है, क्योंकि जंगों से जो हासिल नहीं होता वो मुज़ाकरात से और सुलह से इंसान जो है वो टेबल पर बैठकर बड़ा कुछ हासिल कर सकता है। तो ये दोनों मुल्कों की तरफ से बहुत खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी और खुशखबरी की खबर है कि ये दोनों ममालिक, बल्कि इसराइल को भी चाहिए कि इस खिते में अमन लेके आए और अमेरिका को भी चाहिए, ईरान को भी चाहिए और दीगर जितने ममालिक हैं, रशिया है, यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, चाइना और जो जनूबी कोरिया वगैरह, ये जितने ममालिक ये जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इन्होंने देख लिया है कि पिछली सदियों से जितनी भी जंगें हुई हैं उन जंगों से कोई मुल्क भी कुछ हासिल नहीं कर सका। आखिर में अपना अपना नुकसान करने के बावजूद, नुकसान करने के बाद सुलह की टेबल पर ही बैठना पड़ा है इन सबको और मुज़ाकरात करने पड़े हैं और मुज़ाकरात से इन्होंने बड़ा कुछ हासिल कर लिया। हमें अपनी पिछली तरीक से कुछ सीखना चाहिए और इस चीजों को सीख कर ही आगे चलना चाहिए, क्योंकि सुलह में ही बरकत है। इसी के साथ अपना और अपने कमजोर तबके का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुबहान के हवाले।